अमेरिका और भारत के बीच में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और अमेरिका अब तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है, इस तरह की बातें भी बोलते हुए नजर आए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपको लगा कि कहीं ट्रेड डील से संबंधित, मैं बाकी बातों पर भी बात में आऊंगा, लेकिन कहा यह जा रहा था कि पिछले 16 महीनों में जो ट्रेड डील को लेकर और जो टैरिफ वॉर एक तरह से छेड़ दी थी ट्रंप ने एक तरफा, उसको लेकर कहा जा रहा था कि जब दोनों नेता आमने सामने आएंगे तो बात कुछ और होगी। आज के उनके वक्तव्य से कुछ ट्रेड डील के संबंध में कुछ निकाल पा रहे हैं सर आप, और बाकी भी आप अपना एनालिसिस दीजिए। वो बिल्कुल जो सकारात्मक जो रुझान दोनों तरफ से नजर आया, और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे ही वक्तव्य देते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप की इस तरह की बैठकों में जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है कि कोई फ्लिप फ्लॉप या कोई हिकअप या कोई गलत भाषा का वहां इस्तेमाल ना हो जाए, पर उससे भारत के प्रधानमंत्री अभी तक बिल्कुल बचे हुए हैं। और हमारी डिप्लोमेसी को कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री के अपने जो तरीके हैं बात करने के या तालमेल बनाने के, उसको कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर जो सकारात्मक रुझान नजर आया राष्ट्रपति ट्रंप का, उसमें चाहे कोई ठोस आपस में सहमति बनी ना बनी हो, पर उससे आने वाले समय में जो प्रतिनिधि मंडल जो आने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं 23-24 जून को दिल्ली में, तो उनकी जो व्यापार संधि को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है उसके लिए अच्छा संकेत है अपने आप में। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि इस बार जितनी भी मुलाकात हुई 2 या 3 बार भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो उसमें उनका जो रुझान था, उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि संयम या सीमित तरह से वो उनसे मिल रहे थे। हालांकि बिल्कुल आई कांटेक्ट करके वो बात कर रहे थे। उसका ये भी मतलब है कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रभाव में आकर तालमेल बनाने वाला देश नहीं होगा। अपने राष्ट्र हितों को आगे लेकर ही आगे बढ़ेगा और बातचीत करेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि करीब 16 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, और खासकर टैरिफ और व्यापार को लेकर कुछ टकराव नजर आ रहा था बार बार, तो उसके लिए ये मुलाकात अपने आप में, मुलाकात ना होने से मुलाकात होना अपने आप में अच्छा है। पर उसमें क्या उनकी कुछ ठोस मुद्दों पर भी सहमति बनी या नहीं, ये बाद में शायद खबरों में आएगा, या शायद विदेश मंत्रालय से कुछ इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या कोई ठोस मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पर यह भी सच है कि आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो G7 के शिखर सम्मेलन में एक कमजोर खिलाड़ी की तरह से वहां आए हैं, क्योंकि G7 के उनके साथी देश ही अब उन पर भरोसा करने से कतराते हैं। ईरान अभी तक भी वो बता नहीं रहा कि क्या शुक्रवार को वो जो 1.5 पेज का एक अंडरस्टैंडिंग पर साइन होना, वो ईरान उस पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, उसमें बराबर चिंताएं बनी हुई हैं। और उसके बिल्कुल उल्टा भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के नजरिए से, और एक तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के नजरिए से उनको पूरा G7 देखता है। तो उस नजरिए से भी मुझे लगता है दोनों नेताओं का तालमेल कुछ एक तरह से अच्छा ही बनना चाहिए था। हालांकि अमेरिका जाहिर है कि 7 या 8 टाइम्स बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत के लिए, पर भारत ने भी लगातार ये आर्थिक प्रतिबंध, टैरिफ और ये सब लगने के बावजूद जो भारत का जो निर्यात है, इवन मतलब अमेरिका का जो हमारा भारत का निर्यात अमेरिका में जाता है, उसमें भी वृद्धि दर हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो ये सब यदि आप ध्यान में रखें, तो भारत के प्रधानमंत्री का जो एक तरह से साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब उनका जो व्यक्तित्व है, जब जिस देश को, जिस अर्थव्यवस्था को वो नेतृत्व देते हैं, उसके सामने राष्ट्रपति ट्रंप का शायद बहुत ज्यादा कुछ आक्रामक रुख या खराब भाषा का ये आपका बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। और हमने देखा कि पिछले 16 महीनों में न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति किसी तल्ख बात का इजहार किया। आपने सही बोला सर, एक साइड नहीं देखा लेकिन किसी ने, और वो साइड था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेसिप्रोकेट किया। देखिए उनके जो वक्तव्य थे वो सुनिए जरा, उनके वक्तव्य क्या थे। अब इधर वो तारीफ कर रहे थे, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला,
विश्वास की कमी। और पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का हवाला दिया उन्होंने, ट्रस्ट बट वेरीफाई, मतलब एक तरह से सुना रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात जो कि पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, तो इंडियन जो नाविक हैं, उनके सी फेयरर्स हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर, और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को कह रहे थे कि सी फेयरर्स की सेफ्टी का मुद्दा जरूर उठेगा, लेकिन प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब के स्तर पर नहीं उठेगा, क्योंकि वहां पर बातें दूसरी होंगी, इतना अपफ्रंट नहीं बोलेगा भारत। लेकिन देखिए, उन्हीं के सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया कि सेफ्टी ऑफ इंडियन सी फेयरर्स इज क्रिटिकल। तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपको लग रहा है कि भारत ने भी इस बार सोच के रखा हुआ था कि चिकनी चुपड़ी बातों में आना नहीं है, खरी खोटी तो हम भी सुनाएंगे भाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई ऑल्सो, ये उन्हीं के लिए था। और सी फेयरर्स की अगर सेफ्टी का मुद्दा सीधा हम ट्रंप के सामने कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो दिल में जो हमारी बात है हमने कह दी। देखिए दीपक जी, वो अपेक्षा भी थी भारत की कि भारत के प्रधानमंत्री जब इस तरह के बड़े मंच पर जाएंगे तो वो भारत की आवाज को वहां जरूर रखेंगे। इसीलिए जो नाविकों को लेकर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आज विश्व में संसाधनों की ज्यादा चिंता नहीं है, विश्वास की कमी है, उसकी चिंता है। तो वो बातें उन्होंने अपनी एक मंच पर रखी। पर आप देखें, जब वो परस्पर मिले आपस में, तब भी अब तक उनकी 9 बार इस तरह की सीधी परस्पर बात हो चुकी है। 7 बार पहले कार्यकाल में, और फिर पिछले साल फरवरी में, और आज ये पहली बार था कि वो जो हग करते हैं, जिसको बियर हग कहते हैं, वो नहीं हुआ। करीब 20 सेकंड तक वो केवल हैंडशेक किया प्रधानमंत्री ने, और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका कंधा थपथपाया। भारत के प्रधानमंत्री ने फिजिकल टच नहीं दिया उसके बाद। तो ये जो थोड़ी सी दोस्ती दिखाने की कोशिश हुई, वो ट्रंप साहब की तरफ से तो हुई, पर भारत के प्रधानमंत्री ने उस मुलाकात में, जो पहली उनकी छोटी सी बातचीत हुई, कर्टसी कॉल एक तरह से, उसमें साफ नजर आया कि प्रधानमंत्री का रुझान जो इस बार था, वो आप याद करें, वो हौदी मोदी और जो अहमदाबाद में फिर एक बार सम्मेलन हुआ था उनके, जब भारत आने पर, वो जो आपस में तालमेल वाली गर्मजोशी थी, वो बिल्कुल इस बार नहीं थी। वो यही एक संदेश था कि भारत जो है वो अपनी शर्तों पर तालमेल बनाएगा। और इसीलिए जिस तरह से इतनी प्रशंसा की राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की, उसमें एक बड़ी खास बात उन्होंने कही, जो मुझे लगता है कि बहुत सीधा संकेत वो व्यापार संधि की तरफ लेके जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री भारत के देखने में तो एंजल लगते हैं, पर बहुत टफ निगोशिएटर हैं, और ट्रेड का जिक्र किया कि ट्रेड को लेकर वो बहुत टफ निगोशिएटर हैं। तो क्या इसके मायने लगाए जाएं कि जो अनुच्छेद 301 है, जिसमें 12% टैरिफ और बढ़ाने की एक तरह से चेतावनी सी बार बार आती है उधर से, क्या उस पर कोई समझ साझा हुई है? क्योंकि 18% हो चुका है 50 से नीचे आकर, और रूस से तेल खरीदने के लिए जो एक 25% टैरिफ था, वो हट चुका है। तो क्या ये कुछ संकेत इस भाषा में हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में 23-24 जून को जब अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर आएंगे भारत, तो क्या कोई दस्तावेज जो है वो उस पर साझा होगी समझ, और आगे बढ़ेगा? जो जुलाई का टारगेट रखा हुआ है कि एक व्यापार की संधि जुलाई तक हो जानी चाहिए, तो मुझे लगता है ये संकेत उस तरफ माना जा सकता है। और दूसरी बात मुझे लगता है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप देखें कि कितनी बार बार वो मिले हैं, मैंने कहा 7 बार मिले हैं पहली कार्यकाल में, और ये 16 महीने का अंतराल बहुत ज्यादा था। हालांकि विदेश मंत्रालय कह चुका है औपचारिक तौर पर कि पिछले साल में ही, एक साल में 8 बार उनकी फोन पर भी बातचीत हुई है। तो क्या ये जो मुलाकात थी, ये अब रास्ते खोलेगी कि और भी मुलाकातें और आने वाले समय में ज्यादा तेजी से दोनों नेताओं में होंगी? तो क्या उसके लिए जो उनकी एक उम्मीद भारत में है कि वो भारत आएंगे, भारत की यात्रा उनकी होनी चाहिए, तो क्या वो यदि भारत यात्रा करेंगे तो उससे जो आपस में तालमेल है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है? तो मुझे लगता है कि भारत की जो साख है, जो भारत का आकर्षण है, भारत सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में, तो उस नजरिए से भी मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को उतनी ही जरूरत है भारत की, और वो उनको समझ में आ रही है, और उनके वक्तव्य में वो बात दिखी भी।